हेलो क्लास। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे वीडियो के अंदर क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, हम डील करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से। किससे डील करेंगे बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इसका जो एरिया, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको डेरिवेशन के थ्रू नहीं जाना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज हाफ इंटू x1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब बात आती है कि सर ये फॉर्मूला तो काफ़ी लेंदी है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप हमेशा ध्यान रखना x1 1 के बाद हमेशा 2 आता है और 2 के बाद हमेशा 3 आता है। आपको बस ये याद रखना। तो सबसे पहले मैंने रखा 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो ये हो गया y2। 2 के बाद कितना आएगा? 3। अगेन यहां पे 1 आ गया तो यहां आएगा x2। 2 के बाद क्या आता है? 3, दैट इज y3। 3 के बाद क्या आता है? 1। 2 के बाद वापस x3। अब मैं बात करता हूं 3 के बाद क्या आएगा? 1 माइनस y2। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद में रखना है। आपको जैसे भी जो आपका माइंड सेट हो जाए, आपको उस तरीके से फॉर्मूला याद रखना, और ये फॉर्मूला बहुत इजी है। इस फॉर्मूले पे मेरी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है, पूरे फॉर्मूले पे ये हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। तो देखिए क्लास, इसमें हमें क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज द वर्टिसेस आर दिस। तो सबसे पहले देखिए, इसको मान लिया मैंने x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ओके, सबसे पहले आपको क्या निकालना? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इज इट फाइन? x1 ये हमने हमारा फॉर्मूला रख दिया, y2 माइनस y3, 2 के बाद 3 माइनस 1 और 3 के बाद 1 माइनस 2। अब आप सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दीजिए। x1 की वैल्यू थी 2, y2 कितना था मेरे पास? y2 मेरे पास 0, माइनस y3 कितना है? -4, तो ये हो गया +4, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है मेरे पास -1। x2 की वैल्यू कितनी है? -1। फिर हम वैल्यू पुट करते हैं -3, कितना हो जाएगा? -4, फॉर्मूले का माइनस। y1 की वैल्यू कितनी है? 3। x3 की वैल्यू कितनी है? 2। y1 की वैल्यू कितनी है? 3। और y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0। अब ध्यान रखना क्लास, एक बार लिखने के बाद वापस जरूर वैल्यू चेक करना। 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू तो मैंने सारी सही पुट की है। y2 की वैल्यू मेरे पास 0 और y3 की वैल्यू है -4। ये -4 यहाँ पे आएगा, ये -3 आया मेरे y1 का, ये वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, नाउ बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। 0 प्लस 4 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 8, -4 -3 -7, -7 इंटू 1 प्लस 7, 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21। तो ये मेरे पास आंसर आया 10.5 यूनिट स्क्वायर।
10.5 यूनिट स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 21/2 स्क्वायर यूनिट। बोथ आंसर आर करेक्ट। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया? सेम क्वेश्चन दे रखा है। सेकेंड पार्ट में हमें सेम चीज दे रखी है। सेकेंड पार्ट में भी हमें यही करना है। सबसे पहले इसे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू कितनी है -2, y3 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो गया +1। x3 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -5, दैट इज +5। वैल्यूज प्लेस करने के बाद सबसे पहले वापस चेक करो, क्या सर x1 की वैल्यू है -5, x2 की वैल्यू कितनी है 3, x3 की वैल्यू कितनी है 5, फिर y2 कितना है -5, y1 कितना है मेरे पास, y3 कितना है 2 का हो गया -2, y3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, यहाँ पे हो जाएगा +1, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू है मेरे पास -5। 1/2 -5 इंटू -5 इंटू -7, 3 इंटू 3, 5 इंटू 4। जो वैल्यूज आ रही है लिख दीजिए। -5 इंटू -7 होता है 35, 3 + 3 9, 5 + 4 20, 35 + 29, 35 + 29 ये हो गया 4, ये हो गया मेरे पास 64। 1/2 इंटू 64 इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट। दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, दोनों पार्ट आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिए। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. अब हम बात करते हैं कोलिनियर। मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है 3 पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो उसमें मैंने आपको ए बी और बी सी निकाल के ए सी के सम के बराबर बताया था और वो मेरे इक्वल नहीं हो रहे थे, तो यानी दे पॉइंट्स वर नॉन कोलिनियर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखिए अगर कोई पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो अगर मैं उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा तो कुछ ना कुछ तो उसका एरिया आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका एरिया आया 10, फिर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा पास में लेकर आ गया, तो मान लेते हैं इसका एरिया आ गया 2। मान लेते हैं मैं इस पॉइंट को थोड़ा और पास में लेके आ गया, तो इसका एरिया आ गया 1। फिर मान लेते हैं मैं इसके पॉइंट को बिल्कुल इस पॉइंट लाइन पे लेके आ गया, तो इसका एरिया कितना आएगा 0। इट मीन्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। यस और नो? कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by 3 collinear point will always be equal to 0, will always be equal to 0। तो देखिए क्लास,
ये हो गए मेरे x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये हो गए आपके x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3। ओके, अब क्या करें, वापस वही एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो होगा 0, तो ये आ गया मेरे पास 1/2। x1 की वैल्यू क्या है 7, y2 की वैल्यू क्या है 1, y3 की वैल्यू है मेरे पास k, x2 की वैल्यू मेरे पास है 5, y3 की वैल्यू है k, y1 की वैल्यू है मेरे पास -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मेरे पास x3 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है मेरे पास -2 और y2 की वैल्यू है मेरे पास 1। सबसे पहले वैल्यूज ये 2 मेरे पास ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू। अब देखिए एक बार वापस मैंने क्या बोला, जब भी वैल्यू प्लेस करें तो एक बार चेक करें। चेक क्यों करना है, क्योंकि काफ़ी लेंदी वैल्यू आ रही है, मतलब बहुत सारी वैल्यू आ रही है, तो कोई गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 5 है और x3 की वैल्यू 3 है। ओके, ये तो चेक हो गई। अब बात करनी है y2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू है k, y3 की वैल्यू है k और y1 की वैल्यू है -2 और माइनस हो गया मेरे पास प्लस। अब मैं बात करता हूँ y1 की वैल्यू है मेरे पास -2 और y2 की वैल्यू है मेरे पास 1, दैट इज -1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 7 इंटू 1 7, 7 इंटू -k -7k, 5 इंटू k 5k, 5 इंटू 2 10, -2 -1 -3 इंटू 3 -9। 7 और 10 में से 9 गए, 1 + 7 8, -7 + 5k, ये बच गया -2k। इसको इधर भेज दीजिए, 2k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। k इज इक्वल टू क्या आपके पास 4 आ गया। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, ओके, सेकेंड पार्ट में भी हमें यही करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 की वैल्यू क्या है 8, y2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस y3 की वैल्यू क्या है -5, ये हो जाएगा +5। x2 की वैल्यू है मेरे पास k, y3 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास 1, x3 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस y2 की वैल्यू है -4, दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 8 -4 + 5, -4 + 5 1 इंटू 8 8, -5 -1 -5 -1 हो जाएगा -6 इंटू k -6k, 1 + 4 5, 5 + 5 इंटू 2 + 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 8 + 10, 8 + 10 कितना होता है हमारे पास 16, 8 + 10 कितना होता है बेटा हमारे पास 8 + 10 होता है हमारे पास 16 और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू हो जाएगी
Okay class, now look at here. 8 plus 10, this will going to give me 18. 8 plus 10 होता है हमारे पास 18 minus 6k is equal to 0. 6k is equal to 18 and k is equal to 3. So here we came k is equal to 3. हमारा k का आंसर क्या है बेटा? 3 आ गया. ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है. ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन हम उसके अंदर भी कर सकते थे कि अगर हमारा एरिया, जब मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.2 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे एक ट्राइंगल के. अगर आपका एरिया इज इक्वल टू 0 है तो यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 0 नहीं आता तो आप उसे नॉन कोलिनियर कह सकते थे. सॉरी. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिड पॉइंट. इसे मैंने माना ए बी सी, इसके मिड पॉइंट हो गया डी, इसका मिड पॉइंट हो गया ई, और इसका मिड पॉइंट हो गया एफ. तो इससे भी तो एक ट्राइंगल बनेगा. ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3. तो सबसे पहले D is midpoint of AB. तो देखिए क्लास, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं x1 मिड पॉइंट का क्या होता है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो देखिए क्लास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास 2 बाय 2 दैट इज 1, और ये हो गया 0. फिर मैं यहां लिखता हूं E इज मिड पॉइंट ऑफ BC. 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 अपॉन 2 1, और 4 अपॉन 2 हो गया 2. नाउ F इज मिड पॉइंट ऑफ, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 1. क्योंकि देखिए -1 प्लस 3 2, 2 अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास 1. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास तीनों मिड पॉइंट जो हमारे पास ट्राइंगल DEF बना उसके रेशियो आ गए. ओके, तो अब क्या करना है सर? पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा ABC का एरिया. किसका निकालना पड़ेगा? ABC का एरिया. फिर मुझे निकालना है DEF का एरिया, क्योंकि D, E और F तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए. यस और नो? ओके, तो पहले मैं आपके सामने निकाल देता हूं ABC के कोऑर्डिनेट्स. इतना रखना पड़ेगा. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 x1. अगर मैं इसको मानता हूं x1 y1 x2 y2 और x3 y3. तो देखिए क्लास, x1 है मेरे 0. अब अंदर कुछ भी रखूं मेरे तो आंसर वैसे भी 0, बट फिर भी वैल्यू रख देता है. y2 की वैल्यू है 1 माइनस y3 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -1, दैट इज ये हमारा हो जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस 1. x3 की वैल्यू कितनी है 0, x1 भी 0 और x3 भी 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा. y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बेटा? -1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1.
0, 3 plus 1 4, 4 into 2 8 upon 0, 4 square यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं डी ई एफ। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे पास? 1, 0, 1, 2 एंड 0, 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। वापस फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा। y2 माइनस, फॉर्मूला हम बार बार क्यों लिखते हैं? फॉर्मूला हम इसलिए बार बार लिखते हैं ताकि हमें याद हो जाए और एग्जाम में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ओके, 1/2 x1। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं x1। x1 की वैल्यू कितनी है? 1। अब यहां पे हमें x1, मैं यहां पे ले रहा हूं, आपके कलर चेंज कर रहा हूं क्लास, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो यहां पे मेरे पास x1 आ गया 1, देन y2 माइनस y3, 2 माइनस 1 प्लस x2, x2 की वैल्यू कितनी है? 1, y3 माइनस 1 माइनस y1, y1 है 0 प्लस x3 कितना है अपने पास? 0 एंड y1 कितना है मेरे पास? 0, y2 कितना है मेरे पास बेटा? y2 है मेरे पास 2। ओके, 1/2, 1, 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 और ये आ गया 0। तो देखिए क्लास, मेरे पास आंसर आया 2/2 इज इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर। ओके, नाउ लुक एट हियर, मतलब बड़ा वाले ट्राइंगल, तो मुझे क्या निकालना था? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मतलब जो नया ट्राइंगल मेरे पास बनेगा, जो नया ट्राइंगल मेरे पास बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये लीजिए, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल अपन ने मान लिया। तो इसमें हमें क्या करना है? हुज वर्टिसेस -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. Find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. ओके, अब मेरे को यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाला। तो देखिए क्लास, एक बार मैं किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये बन गया मेरे ट्राइंगल 1, ये बन गया मेरे ट्राइंगल 2। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला आपको जरूर वापस लिखना है। अब जितनी बार मैं लिखता हूं उतनी बार एक बार आप बोलने की कोशिश कीजिए। जब भी मैं फॉर्मूला बोर्ड पे लिख रहा हूं और जितनी बार मैंने लिखा है, आप भी क्या कीजिए, अपने मन में फॉर्मूले को बोलिए। अगर मेरे लिखने से अगर आप मन में बोलोगे तो आपको वो फॉर्मूला याद हो जाए, एंड दैट्स माय चैलेंज। आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल की बात करी थी मैंने, किसकी? ओके, ए बी सी की। ट्राइंगल ए बी सी की बात करी थी मैंने। तो सबसे पहले इसमें माना मैंने x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3।
मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा? अभी मैं अभी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको ये ग्रीन कलर नहीं दिखे तो ये लीजिए, मैं अभी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो क्लास नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले मैंने लिखा x1, x1 की वैल्यू है मेरे पास -4, y2 की वैल्यू है मेरे पास -5 माइनस y3 की वैल्यू है मेरे पास -2, तो ये हो जाएगा +2। x2 की वैल्यू है मेरे पास -3, y3 की वैल्यू है मेरे पास -2 और y1 की वैल्यू है मेरे पास -2, -2 का यहाँ पे हो जाएगा +2। x3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा? 3 और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? -2, फॉर्मूले का माइनस, एंड लास्ट में y2 इज इक्वल टू -5, तो ये हो गया मेरे पास +5। एक बार वापस वैल्यू चेक करते हैं। x1 की वैल्यू है सर मेरे पास -4, x2 की वैल्यू है मेरे पास -3 और x3 की वैल्यू है +3। ओके, फिर मैं बात कर सर y2 की वैल्यू मेरे पास है, y2 की वैल्यू है -5 और y3 की वैल्यू है -2, वहां पे हो गया +2। ओके, फिर मैं बात करता हूँ y3 की वैल्यू है मेरे पास -2 और y1 की वैल्यू है -2, तो ये हो गया मेरे पास +2। फिर y1 की वैल्यू है मेरे पास -2 और y2 की वैल्यू है मेरे पास -5 और यहाँ पे हो जाएगा +5। नाउ सॉल्व इट। 5 -5 +2 -3 इंटू -4 माइनस प्लस का 12, ये हो गया मेरे पास -3 इंटू 0, तो ये हो गया 0, -2 +5, -2 +5 हो गया मेरे पास 3, 3 इंटू 3 9, तो ये कितना आ गया बेटा? 12 + 9 दैट इज 21/2 इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है क्लास? ओके, नाउ आई एम हेडिंग फॉर द अनदर ट्राइंगल, दैट इज, अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, सेम अगेन फॉर्मूला, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2। अब देखिए क्लास, अगेन यहाँ पे वापस सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं मानता हूँ ये मेरा x1 y1 है, इस बार मेरा x2 y2 ये हो जाएगा और x3 y3 यही रहेगा। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको रफ कर देते हैं। ओके, नाउ x2 y2 मेरे वो बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले x1 कितना है मेरा? x1 हो गया मेरा -4, y2 मेरा कितना है? 3, माइनस y3 कितना है बेटा मेरा? -2, दैट विल बी +2। x2 कितना है मेरा? x2 है मेरा 2, y3 कितना है मेरा? -2, माइनस y1 कितना है मेरे पास? -2, ये हो गया +2, y1 कितना है मेरे पास? -2। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ x3 कितना है मेरे पास? 3, y1 कितना है मेरे पास? -2, माइनस और y2 कितना है मेरे पास? 3। ओके क्लास, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार वापस वैल्यूज चेक करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास x1 कितना है सर? -4, x2 कितना है मेरे पास? 2 और x3 कितना है मेरे पास? 3। फिर मैं बात करता हूँ y2 कितना है मेरे पास? 3 और y3 कितना है मेरे पास? -2, वहां पे हो गया +2 बिकॉज वो साइन चेंज हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ y3 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है -2 और ये हो गया माइनस का साइन चेंज, दैट विल बी +2। y1 की वैल्यू है मेरे पास -2 और y2 की वैल्यू है मेरे पास 3 और ये माइनस का हो गया -3। इसका मतलब मैंने वैल्यू सारी सही प्लेस की है। ये हो गया मेरे पास 1/2, 3 + 2 5, 5 इंटू -4 -20। ये हो गया मेरे पास -2 + 2 0, 0 इंटू 2 2, 0, 0 इंटू 2 2, -2 -3 -5 into -3, this will be -50. So class, -35/2, this will going to give me -17.5 square
unit. So area of quadrilateral ABCD is equal to फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया. फर्स्ट एरिया मेरा था, फर्स्ट एरिया मैंने इसको माना था और इसका एरिया आया मेरे माइनस 17.5 प्लस सेकेंड एरिया आया मेरे. ओके, नाउ लुक एट ये क्लास, एक चीज यहाँ पे और समझानी थी. नाउ लुक एट हियर, मैं आपको एक चीज समझाता हूं. अगर कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते वक्त, कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते वक्त अगर आपका एरिया नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो उसे हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, देखना इसके ऊपर एक यहाँ मॉड्यूलस लगा हुआ होता है. क्या लगा हुआ होता है, मॉड्यूलस. मॉड्यूलस का मतलब है कि जब भी आपका आंसर आएगा, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो उसे आप पॉजिटिव कर देना, और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो उसे पॉजिटिव ही रहने दीजिए. ठीक है बेटा. तो अगर आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो दिस विल बी रिटन एज 17.5 स्क्वायर यूनिट. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे मेरा टोटल आंसर हो गया 17.5 प्लस 10.5 एंड दिस विल गोइंग टू गिव मी 28 स्क्वायर यूनिट. क्या आंसर आया हमारे पास, 28 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, ये कह रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट a median of a triangle divided into two triangles of equal area. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ा था और हमें पता भी है. वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC. ओके, अभी वेरीफाई कर लेते हैं. तो ये कह रहा है एक ट्राइंगल ABC है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6 माइनस का 3,-2 एंड C 5,2. अब मैंने इसको एक मीडियन ड्रॉ करना है, तो मैंने मीडियन ड्रॉ करा D. अब आपको पता है बेटा, मीडियन क्या करती है, एक वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाले के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है. सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास 4,0. 4,0. ठीक है. ओके, अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होना चाहिए. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, वापस वही फॉर्मूला. ओके, x3 y1 माइनस y2. ओके, अब देखिए क्लास, D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, 4,0. D के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गए मेरे पास, 4,0. ओके, अब मैं निकाल रहा हूं इस ट्राइंगल का एरिया. तो सबसे पहले एक बार लिख तो दें कि मैं किसको मान रहा हूं, x1. मैंने इसको माना x1, y1. इसको माना मैंने x2, y2. और इसको माना मैंने x3, y3. ओके, नाउ लुक एट योर क्लास. यहां पे मैंने वैल्यू प्लेस की. अब देखिए, सबसे पहले हाफ. x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास सर, 4. y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास सर, -2, फॉर्मूले का माइनस. y3 की वैल्यू कितनी है, 0. x2 की वैल्यू कितनी है, 3. y3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0. y1 की वैल्यू कितनी है, -6, तो ये हो जाएगा +6. x3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4. x3 की वैल्यू है 4. y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -6.
माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, ये हो गया +2। ठीक है क्लास, तो एक बार हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें वैल्यू चेक करनी होती है। x1 की वैल्यू है मेरे पास वहाँ पे 4, x2 की वैल्यू है 3 और x3 की वैल्यू हो गई मेरे पास 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं y2 की वैल्यू है -2 और y3 की वैल्यू है 0। y3 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है मेरे पास -6। y1 की वैल्यू है -6 और y2 की वैल्यू है मेरे पास -2। तो देखिए क्लास 1/2 कि अगर किसी के माइंड में आ रहा है इस 2 को और इस 4 को कैंसिल कर दूं, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इस 4 के साथ में अभी बहुत सारी वैल्यू अटैच है। अगर ब्रैकेट में एक ही वैल्यू बचे लास्ट में तो आप फिर कैंसिल कर देना। -2 × 4 -8, 3 × 6 18, 4 × -6 2, -6 + 2 -4, -4 × 4 -16। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा -8 + 18 10, 10 में से मेरे पास कितने गए -16, तो मेरे पास बचेगा -6/2। एक बार वापस चेक कीजिए, -8 और 18 कितना बचेगा +10, +10 मेरे पास रह गया, +10 में से -16 गए, मेरे पास बचा -6, तो आंसर आया मेरे पास -3 स्क्वायर यूनिट। आपको पता है आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहता है, सो दिस आंसर विल बी 3 स्क्वायर यूनिट। कितना आया हमारे पास आंसर? हमारे पास आंसर आया 3। ओके, अब हम बात करते हैं अब हम किसे कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे x2, y2, क्योंकि हम ये ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। सो वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD is equal to half x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ओके, ये मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दिया। ये मैंने लास्ट बार लिखा है क्योंकि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर आपने याद नहीं किया है तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप साथ में ही याद कर लीजिए। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू प्लेस करनी है। तो ये आ गया मेरे पास 1/2, x1 की वैल्यू है मेरे पास 4, y2 की वैल्यू है मेरे पास 2, y3 की वैल्यू मेरे पास है 0, x2 की वैल्यू है मेरे पास 5, y3 की वैल्यू है मेरे पास 0 और y1 की वैल्यू है मेरे पास -6, दिस विल बी 6। x3 की वैल्यू है मेरे पास 4, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -6 और y2 की वैल्यू है मेरे पास 2। एक बार वैल्यू प्लेस करने के बाद हमें क्या करना होता है, चेक कीजिए क्या करना है। सर सबसे पहले x1 की वैल्यू मेरे पास 4 है, ओके, x2 की वैल्यू मेरे पास 5 है एंड देन x3 की वैल्यू मेरे पास है 4। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं y2 और y3। y2 की वैल्यू मेरे पास है 2 और y3 की वैल्यू है 0। ओके, फिर मैं बात करता हूं y3 और y1। y3 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 0 और y1 की वैल्यू मेरे पास -6 और वो प्लस माइनस होके मेरे पास हो गया 6। y1 की वैल्यू मेरे पास है -6 और y2 की वैल्यू है मेरे पास 2। 4 × 2 हो गया मेरे पास 8, 5 × 6 हो गया मेरे पास 30 और 4 × -8 हो गया मेरे पास -32। ओके, 1/2, 32 में से 8 गए, कितना हो गया मेरे पास -24। -24 से मेरे पास आया -24 स्क्वायर, -24 हो गया -12, तो आंसर हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए क्लास, हमारा यहाँ पे आंसर आया था 3 और यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरे पास 12। यहाँ पे मेरे पास आंसर आया था 3 और यहाँ पे मेरे पास आंसर आया है 12। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास आंसर आया, देखिए बेटा
ये आया मेरे पास 30 और ये आया 8, 30 प्लस 8 हो गया मेरे पास 38, 38 पॉजिटिव का -32, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए क्लास 38 माइनस 32, 38 माइनस 32, तो यहाँ पे मेरे पास आया आंसर 6/2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर आया मेरे पास, 3 स्क्वायर यूनिट। तो आप देखोगे क्लास मेरे पास इसका ट्राइंगल का एरिया भी आया आंसर 3 और इसका भी आंसर आया 3, इसका मतलब हैंस प्रूव। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है क्लास, तो ये हमारा हैंस वेरी फाइन। So with this class we have completed our exercise 7.3 और exercise 7.3 को complete करने के साथ में हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 भी complete कर लिया है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा हमारी ऐप दैट इज जागृति ऑनलाइन ऐप से आप जरूर जोड़े। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।